इमेजिन करें ये है आपकी मंथली इनकम और ये है आपके मंथली एक्सपेंसेस। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद आपकी इनकम में थोड़ी कमी हुई और आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो इन बढ़े हुए एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आपने अपनी सेविंग्स में से थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू कर दिए। इनकम मजीद कम हुई तो आपको टेंशन होने लगी और इस टेंशन में एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर सामने आया। आपके एक्सपेंसेस मजीद बढ़ गए। ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी किसी इंसान पर मुसीबत आती है तो वो दो तरह से रिएक्ट करता है। नंबर 1, वो सुकून से सोचता है और प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करता है। और नंबर 2, वो टेंशन लेता है और टेंशन की वजह से अननेसेसरी डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। और इन दोनों मामलों में ये नंबर 2 वाला रिएक्शन नंबर 1 वाले रिएक्शन से ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ जो आपके एक्सपेंसेस इनकम कम होने की वजह से बढ़े थे, वो आखिर बढ़े क्यों, आए समझाता हूँ। एक ऐसी चीज जिसका रोज का खर्चा ज्यादा नहीं है, उसकी एग्जांपल देता हूँ। सुबह जो आप नाश्ते में एक चाय का कप पीकर जाते थे और बाकी 2 वक्त की चाय ऑफिस में ही हो जाती थी, वो अब घर में बननी शुरू हो गई। अब चाय बनाने के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं, दूध, पत्ती, चीनी, और ये तीनों चीजें पैसों से आती हैं। चलें चाय की बात छोड़ देते हैं, ये तो हमारी नेसेसिटी है। लॉकडाउन होने के बाद हम सब ने ग्रोसरी लेने के लिए बहुत सारी जगहों पर काफी सारा रश देखा और हर किसी ने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें ली। क्यों? क्योंकि टेंशन सवार थी। लॉकडाउन हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, हम खाएंगे पिएंगे कहां से? तो जो ग्रोसरी आपकी मंथली इतने पैसों में आती थी, आप इतने पैसों में जरूरत से ज्यादा ले आए। अब ये चीज भी ह्यूमन साइकोलॉजी में आती है कि जब किसी इंसान के पास कोई चीज ज्यादा होती है तो उसको उस चीज की कदर नहीं होती और बिला वजह उसका ज्यादा यूज करता है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करें आपकी मंथली इनकम आज से 1 साल पहले इतनी थी, लेकिन अब आपकी मंथली इनकम ज्यादा हो गई। खर्चे पिछली इनकम में भी पूरे होते थे और इस इनकम में भी। जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा हुआ, आपने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिया। सेम इसी तरह आप जरूरत से ज्यादा राशन खरीद कर ले आए और कोई मसरूफियत ना होने की वजह से वो राशन ज्यादा यूज होने लगा। अम्मी आप ये बना दें, बहन ये बना दो, बेगम ये बना दो, और अगर आपके घर में फेमिनिस्ट खातून है तो आप खुद कुछ ना कुछ बनाने खड़े हो गए। इससे क्या हुआ कि जो राशन पहले 1 महीना चलता था, उससे दुगना तिगना राशन अब सिर्फ 1.5 महीना चला। और फिर दोबारा आप ग्रोसरी लेने गए और इस बार भी दुगना तिगना राशन ले आए। और ये सब आप जानबूझकर नहीं करते। एक तरफ इनकम कम होने की टेंशन और दूसरी तरफ लॉकडाउन में खाना पीना खत्म हो जाने की टेंशन। तो जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती थी वो आपने रिजॉल्व की, लेकिन अगर हम इसको बड़े स्केल पर देखें तो आप नुकसान में। अब बात आती है कि हाउ कैन यू मेक मनी इन कोरोना वायरस लॉकडाउन? It has a simple answer. You can make money by saving it. Let's turn the table around. जहां आप मंथली ग्रोसरी लेकर आते थे, अब आप वीकली ग्रोसरी लेकर आए। इसका एक फायदा, आपका महीने का हिसाब बना होता है कि इतने किलो चावल आएंगे और इतने किलो चीनी आएगी। अब लॉकडाउन का फायदा यह है कि आपको पता है कि आपके घर में कोई मेहमान नहीं आएगा, तो एकदम इतना सारा सामान खरीदने के बजाय आप सिर्फ वो सामान लेकर आए जो कि आपको पता है कि वो 1 हफ्ते में कंज्यूम हो जाएगा। और उससे भी बेहतर ऑप्शन ये है कि आप रोजाना के हिसाब से या 2 दिन के हिसाब से सामान लेकर आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप वीकली मॉड्यूल पर चलते हैं तो आप कितने पैसे सेव कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप 1 हफ्ते की ग्रोसरी इतने पैसों में लेकर आए, लेकिन हफ्ते के एंड में आपको अंदाजा हुआ कि कुछ चीजें थोड़ी बच गई, तो इस बार आपने कुछ चीजों की क्वांटिटी कम कर दी और इतने पैसों में ग्रोसरी लेकर आए। और इसी तरह वीकली बेसिस पर आप अपने हिसाब से सेविंग्स कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इस वक्त दुनिया जिस फाइनेंशियल स्टेज पर खड़ी है, इस वक्त आपके लिए जरूरी ये है कि आप बेसिक नेसेसिटीज पर फोकस करें और लग्जरी को भूल जाएं। ईद की शॉपिंग और इसकी जैसी सारी नेसेसिटीज को एकदम साइड पर कर दें, क्योंकि अभी आपके लिए जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप कोई चीज जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है वो चीज उन लोगों को ना मिले जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अल्लाह हाफिज।